नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए हम लोग अलजेब्रा का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। तो देखिए बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, दिया है कि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी का मान बताइए, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। अब देखिए पहले इसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर हमारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। अगर एक इक्वेशन आपको दिया है 3 वेरिएबल का या 4 वेरिएबल का या 2 वेरिएबल का, जैसे दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो ये 0 तब इसको 0 होने की कई कंडीशन है। एक तो पहला केस ये है कि आपका x भी 0 हो जाए, y भी 0 हो जाए और z भी 0 हो जाए, तो भी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दूसरा केस देखिए क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाए और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाए और इसकी वैल्यू -2 हो जाए, तो भी आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर x की वैल्यू 2 हो जाए, y की वैल्यू -1 हो जाए और z की वैल्यू -1 हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन, इसको आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसको 0 होने के कई कंडीशन है। वो कंडीशन x, y और z के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं आपको अगर ऐसा लिख दूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, तो देखिए यहाँ पर अगर x का मान 2 रखते हैं, y का मान -1 रखते हैं और z का मान भी -1 रखते हैं, तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 0 वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब रियल नंबर का स्क्वायर हो, अगर कोई रियल नंबर हमारे पास है, ये रियल नंबर का स्क्वायर तभी 0 हो सकता है, रियल नंबर का स्क्वायर तभी 0 हो सकता है जब वो नंबर खुद 0 हो जाए, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो सकता है। या फिर बोल सकते हैं किसी भी संख्या का कोई भी, ये वेरिएबल दिया है, इसका मतलब इसकी जगह कोई ना कोई वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो x स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तभी 0 होगा जब वो नंबर खुद 0 होगा, नहीं तो और कोई भी कंडीशन नहीं बचता है जिससे इसका मान आप 0 निकाल पाएँ। क्योंकि अगर -1 भी रखते हैं, अगर y का मान -1 भी रखेंगे तो भी ये स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो वो 0 हमको नहीं देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है, ये कॉन्सेप्ट आपको रख लेना है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तभी 0 होगा जब वो नंबर खुद 0 होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ जेड स्क्वायर बराबर 0, तो ये तभी सही है जब जेड का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आइए, आप कॉन्सेप्ट हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर, ये 0 तभी हो सकता है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ पर 0 तभी हो सकता है जब इसकी भी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाए और इसकी भी वैल्यू 0 हो जाए, नहीं तो और कोई भी ऐसा केस नहीं बनेगा जिससे किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 आप बना पाए। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगा, ये -1 बराबर 0, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1। जब b-2 बराबर 0 होगा तो b का मान आ जाएगा 2, और जब c-3 बराबर 0 होगा तो c का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछा था a प्लस b प्लस c का मान, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और इस पर क्वेश्चन हम लोग के हर एग्जाम में लगभग आते हैं। तो आइए और क्वेश्चन कुछ देखा जाए और क्वेश्चन कुछ किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट पर। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा जाए और अगले क्वेश्चन करने की कोशिश किया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया आपका, एक क्वेश्चन आपका है a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया आपका, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तभी जीरो होता है, या किसी भी नंबर का स्क्वायर तभी जीरो होगा जब वो नंबर खुद जीरो होगा। इसका मतलब a माइनस 1 बराबर जीरो, तो a की वैल्यू 1। फिर b माइनस 2 बराबर जीरो, तो b का मान 2। और फिर c माइनस 3 बराबर जीरो, तो c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दिया जाओ, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 और 1 14। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आपका आ गया 14 आ गया। आंसर आपका कितना आ गया, 14 आ गया। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको जीरो मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2 बराबर 0, तो आपको बताना है a प्लस बी का मान क्या होगा। a प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा आपको डायरेक्ट नहीं देगा। हमेशा आपको क्वेश्चन देखने से नहीं लगेगा कि हमको इसको जीरो करना। हमेशा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर ऐसा दे दे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। हमेशा आपको क्वेश्चन इस तरह नहीं मिलेंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह बनाने पड़ेंगे, कभी कभी आपको इस तरह क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर और प्लस 2a को यहाँ पर, और ये जो 2 है इसमें से प्लस 1 इसके साथ लिख दिया जाए, फिर बच गया हमारा बी स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 1 इसके साथ बराबर 0। तो अब आपको दिखने से लग रहा है कि ये हमारा a प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये हमारा b प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल पहले वाले की तरह बन गया कि दो रियल नंबर का स्क्वायर 0 है। ये तभी हो सकता है जब a प्लस 1 बराबर 0 हो और b प्लस 1 बराबर भी क्या हो, 0 हो। तो जब a प्लस 1 बराबर 0 होगा तो ये का मान माइनस 1 होगा, और जब b प्लस 1 बराबर 0 होगा तो b का मान क्या हो जाएगा भाई, माइनस 1। अब पूछा था a प्लस b, तो a का मान माइनस 1 और b का मान माइनस 1। आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आपका आ गया 2 आ गया। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से आप लगा पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। आइए एक और क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए दोस्तों, तो आप लगातार बस मेरा वीडियो देखते रहिए। आपको अलजेब्रा में कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी गारंटी हमारी है कि आपका अलजेब्रा का किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बस हमारा अलजेब्रा का अगर आप पूरा वीडियो शुरू से डेली वीडियो आप देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखें। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10a प्लस 10b माइनस 10c प्लस 75 बराबर 0। एक एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, देखिए क्या निकालना, हम लोग को निकालना है 2c माइनस a माइनस b का मान। 2c माइनस a माइनस b का मान। अब हमको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले। तो देखिए कैसे बनाया जाए। अब मैं करता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 10a इसको एक साथ लिख लिया जाए, प्लस बी स्क्वायर प्लस 10b को एक साथ, और प्लस सी स्क्वायर माइनस 10c और प्लस 75 बराबर 0। अब देखिए, अब ए स्क्वायर प्लस ए को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप जानते हैं कि ए प्लस 5 का अगर होल स्क्वायर मैं लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab जब करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर a प्लस 5 का आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पर 25 आपका ज़्यादा आ रहा है तो वो 25 हम लोग इस 75 में से लेंगे। क्या लेंगे, इस 75 में से 25 लेंगे। अगर मैं इसको एक लाइन और लिख दिया जाए, चलिए ऐसा लिख देते हैं, चलिए ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने लिखा है a प्लस 5 का होल स्क्वायर। अभी हम मान लें कि 25 हमको यहाँ से मिला,
अब b को मैं लिखूँगा b प्लस 5 का होल स्क्वायर, b प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10b, तो यहाँ भी हमको 25 की ज़रूरत है। अब c माइनस 10c को लिखेंगे c माइनस 5 का होल स्क्वायर, c माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो जब इसका एक्सप्रेशन आप करेंगे तो c स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10c, तो यहाँ भी हमको 25 की ज़रूरत है। इसका मतलब 25 की ज़रूरत यहाँ, 25 की ज़रूरत यहाँ, 25 की ज़रूरत यहाँ, मतलब 75 की ज़रूरत है। और 75 ये पहले से दिया है, तो इसका मतलब ये वाला 75 ख़त्म हो गया, हमारा ए एक्सप्रेशन बन गया। क्योंकि इसमें से 25 हम इसके साथ लिखे थे, 25 इसके साथ और 25 इसके साथ, तभी जाकर ये वाला फार्मूला बन पाएगा। तो अब देखिए a प्लस 5 का होल स्क्वायर, b प्लस 5 का होल स्क्वायर और c माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 बन गया। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे a प्लस 5 बराबर 0, मतलब a बराबर माइनस 5। अगला हम लिखेंगे b प्लस 5 बराबर 0, तो b बराबर माइनस 5। फिर अगला एक्सप्रेशन होगा c माइनस 5 बराबर 0, तो c का मान आ जाएगा प्लस 5। तो हमसे पूछा है कि 2c माइनस a माइनस b, तो 2c का मान कितना है भाई 5, माइनस a, देखिए a का मान पहले से माइनस 5 है और यहाँ भी माइनस a है, तो ये प्लस 5 बन जाएगा। फिर माइनस b, तो b का मान भी 5 है और पहले से माइनस, तो ये भी प्लस 5 हो जाएगा। तो ये 5 दूना के 10 और 5 5 10, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 20 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 हमारा आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और कितनी आसानी से कर ले रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, एक और क्वेश्चन किया जाए, आइए देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे। जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 2 एक्स प्लस 2 कड़ी में 3 वाई और प्लस 5 बराबर 0। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 0 तभी होगा जब इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाया जाए। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 2 एक्स को एक साथ लिख देते हैं और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 3 वाई को एक साथ और प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 बराबर 0। तो अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप बनाने की कोशिश किया जाए। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसको लिख दूँ x प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो होगा ये 2ab जब होगा तो इसका डबल आएगा, तो ये 2 कड़ी में 2 है तो यहाँ पर कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर और कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ हमको 2 की ज़रूरत थी, ये फार्मूला बनाने के लिए 2 की हमको ज़रूरत थी और वो वाला 2 हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। और प्लस इसको लिखेंगे y प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, जो कि यहाँ नहीं था, तो वो 3 हम कहाँ से ले लेंगे, 5 में से ले लेंगे। और प्लस 2ab करेंगे तो 2 कड़ी में 3 वाई मिल जाएगा। इसका मतलब 5 में से 2 यहाँ ले लिए, 3 यहाँ ले लिए, इसका मतलब 5 हमारा हो गया खत्म। तो बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब दोनों नंबर का स्क्वायर का 0 है तो अब अलग अलग हम 0 कर दें। x कड़ी में 2 बराबर 0, तो इसका मतलब x का मान आ गया माइनस कड़ी में 2। फिर y प्लस √3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस √3। तो x का मान आ गया कड़ी में 2 और y का मान आ गया कड़ी में 3। अब पूछा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 हम लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। 5 हमारा सही आंसर होगा, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हम लोग, ये रियल नंबर का क्वेश्चन है, रियल नंबर पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और एक अलग ही कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 2 एक्स
प्लस 4 कड़ी में 3y प्लस 2 कड़ी में 5z प्लस 19 बराबर 0। 19 बराबर 0। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 2x प्लस 4 कड़ी में 3y प्लस 2 कड़ी में 5z प्लस 19 बराबर 0। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आइए इसको जो है कि पहले हम लोग एक्सप्रेशन को और अच्छा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 2x इसको एक साथ लिख लिया जाए प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4 कड़ी में 3y को एक साथ प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 5 इंटू जेड को एक साथ प्लस 19 बराबर 0। तो अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ आपको x लिखना है और इसका आधा 2 कड़ी में 2 है तो ये कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2ab करेंगे तो 2 कड़ी में 2x। इसका मतलब यहाँ जरूरत हमको किसका पड़ा, 2 का पड़ा। फिर यहाँ पर जब करेंगे y प्लस यहाँ पर क्या है 4 कड़ी में 3 तो 2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिख दिया जाए। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2 दूना 4 तो 12 की जरूरत पड़ेगी प्लस यहाँ पर z प्लस 2 कड़ी में 5 है तो ये कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 5 की। तो 12 5 17 और 2 19, 19 की ज़रूरत है और 19 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है तो हम लोग वो 19 यहीं से ले लिया जाएगा। तो ये वाला 19 पूरा ख़त्म हो जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए अब कैसा एक्सप्रेशन बन गया फिर पहले वाले टाइप का। तो अब अगर ये वैल्यू तभी 0 होगा जब सबका अलग अलग मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x प्लस √2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस कड़ी में 2। जब इसको 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस 2 कड़ी में 3। जब इसको 0 किया जाएगा तो z का मान आ जाएगा माइनस कड़ी में 5। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मतलब माइनस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, y का मान माइनस 2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मतलब माइनस 2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस जेड। तो जेड की वैल्यू आ गया माइनस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका स्क्वायर के 2 दूना के 4 और 3 कड़ी में 3 का 3 तो 4 3 12। यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूना 4 3 12 और यहाँ पर 5। तो ये ऊपर तो आ जाएगा 14 और 12 में से 5 गया 7 और 7 दूना 14। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ गया 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन था और कितनी आसानी से हम लोग इसका सलूशन निकाल दिए। तो आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। एक आध क्वेश्चन और करते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए इसी कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। क्या दिया हुआ है, दिया है यदि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 0 तभी होगा जब ये तीनों वैल्यू अलग अलग 0 हो जाए। जब तीनों वैल्यू अलग अलग 0 हो जाए। क्वेश्चन को एक बार और मिला लिया जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको जब 0 करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 आएगा। जब इसको 0 किया जाएगा तो b माइनस सी माइनस ए बराबर 0 आएगा। और जब इसको 0 करेंगे तो c माइनस ए माइनस बी बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जब इसको 75 करेंगे तो ये a बराबर b प्लस सी होगा। जब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो b बराबर c प्लस ए होगा। जब ये उधर जाएगा तो c बराबर a प्लस b हो जाएगा। अब अगर हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो इधर जोड़ेंगे तो आपका इधर a प्लस बी प्लस सी आएगा। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c आ गया। तो अब देखिए अगर ये उधर चला जाता है
तो यहाँ 2a यहाँ a, तो इधर तो बचेगा 0, इधर a प्लस बी प्लस सी। भाई ये जाएगा a में से 2a में से a जाएगा, a के बचेगा, 2b में से b जाएगा, b बचेगा, और 2c में से c घटेगा, c बचेगा। इसका मतलब इधर बचेगा a प्लस बी प्लस सी और इधर बचेगा 0, और यही वाला वैल्यू पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो 0 होगा, और 0 ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा हम लोग का, और इस पर कुछ क्वेश्चन रहा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा होगा। तो आप इसी तरह लगातार वीडियो देखते रहिए, लेकिन आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कमेंट में आपको कोई गलती लगती है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो उसको भी आप कमेंट में लिखेंगे। और आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी आप कमेंट में लिखेंगे। तो फिर अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।